हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट हायरिंग्स हैं, तो उनके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। बट उन हायरिंग से पहले मेरे को यहाँ पर दो तीन चीजें डिस्कस करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट अगर 3-4 दिन की बात करें, अगर आप ग्रुप में एक्टिव हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी एक्टिव हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जो लोग ग्रुप में एक्टिव रहते हैं उनको पता होगा। पिछले 3 दिनों में मेरे हाथ पे लिखे हुए हैं टोटल 25 ऑफर लेटर बच्चों को मिले हैं। 25 ऑफर लेटर, क्योंकि अभी टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, अभी आज बिरला सॉफ्ट, नारायणा ग्रुप और एक बच्चे का सर्विस नाउ में भी सिलेक्शन हुआ है। टोटल 25 मेरे हाथ में लिखे हुए हैं बच्चे, सारी डिटेल्स मेरे पास है। उनका सिलेक्शन इन कंपनीज में हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको आगे की कुछ 2-4 चीजें पॉइंट करके बताने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा पहले तो उन बच्चों को इस चैनल पर लाकर उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूं आप सभी लोगों के साथ। पूरी कोशिश है मेरी, काम चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो हम करेंगे ही, बट अभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी लोग अभी जिनके हाथ में कोई भी ऑफर लेटर नहीं है, उनको यहां पर मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। सभी का एक कॉमन पॉइंट है कि पहला, आपको अपना जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। मालूम है कि टेंशन होती है, काफ़ी चीज़ें चलती है अराउंड, नई रिप्लाई आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी कंपनी की हायरिंग प्रोसेस में जाते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे टेक महिंद्रा की हायरिंग प्रोसेस में जो बच्चे हैं वो जनवरी से चल रहे हैं, ठीक है। आज मार्च चल रहा है, तो 2 महीने हो चुके हैं। अब ऑफर लेटर उन्हें रिसीव हो रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको हर जगह पर रखना पड़ेगा। और अभी एचआर इंटरव्यूज भी चल रहे हैं टेक महिंद्रा के। कुछ लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले वीक तक उनके हाथ में भी ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है कि पेशेंस रखो, दूसरा अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो। तीसरी चीज, मैं एक स्ट्रिक्ट एडवाइस देना चाहूंगा, और ये बहुत सीरियस एडवाइस है, इसको बस ध्यान से सुन लेना। आज के टाइम पे, चाहे मैं अपने भी ग्रुप में देख रहा हूं, बाहर भी देख रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा एडवाइजेबल बने हुए हैं, जिन पर कुछ भी, जिनको कुछ पता नहीं है, वो गलत एडवाइस देते हैं और कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको जो भी आप काम कर रहे हो, 2 चीजें हैं। आपको एडवाइस सही ही लेनी है, ठीक है। कोई आदमी अगर आपसे, मैं आपको बताता हूं सबसे गलत एडवाइस पता है क्या है? अगर आपको कोई भी चीज आ रही है और कोई आदमी आपसे ये बोल रहा है ना, भाई इसको मत दे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसके बाद इसका रिवर्ट नहीं आएगा, आप ये समझ लो वो आदमी खुद में फेलुअर है, उसको चीजें नहीं आती हैं, इसलिए वो आपको ये वाली एडवाइस दे रहा है। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसे जो लोग हैं ना, उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो दूसरों को ये बात बोलते रहते हैं कि इसका रिवर्ट नहीं आएगा, इसका रिवर्ट नहीं आएगा। बट आते हैं। आप बस ये चीज मत सोचो इसका रिवर्ट नहीं आएगा, आएगा, वो चीज आप छोड़ दो। आपको किस चीज पर ध्यान देना है मैं आपको बता रहा हूं। जहां हम सबसे कम सोचते हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं कई बच्चों का उसी चीज में जाकर सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। आपको जब सामने आपका टेस्ट आए, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन रखनी है, टेस्ट को देना है। अब उसका जो भी रिजल्ट आता है, डजेंट मैटर, दिमाग से भूल जाओ कि मैंने कोई टेस्ट दिया था और स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वन। क्योंकि भाई जिंदगी इसी का नाम है। आप अगर वेट करने लग गए, आपका दिमाग उस पर अटक के रह गया ना कि मेरा, अरे उस टेस्ट को मैंने दिया था, उसका सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ, ठीक है। होप्स रखना अच्छी बात है, बट उस पर अटकना बहुत गलत बात है। और अगर उसमें मेरा रिजेक्शन हो गया तो मेरा हार्ट ब्रेक हो गया कि भैया मेरा तो रिजेक्शन हो गया, अब आगे मेरे साथ क्या होगा, ये चीज नहीं करनी है। आज एक टेस्ट आ रहा है, कल दूसरा टेस्ट आ रहा है, परसों तीसरा टेस्ट आ रहा है। अभी तो आपकी प्रायोरिटी जॉब लेना है ना, तो इसमें आपको आलस हटाना पड़ेगा। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 50 टेस्ट, 1000 टेस्ट, जितने टेस्ट आ रहे हैं उतने टेस्ट देना है। जितने रिजेक्शन आने हैं आने दो, ये चीज नॉर्मल है। यहां पर एक चीज मैं और बोलूंगा, कई लोग आज के टाइम पे बहुत गलत एडवाइस दे रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूम को अपडेट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0% फर्क नहीं पड़ेगा। रेज्यूम जेनरिक बनाना है आपको, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम एक दिन में 10 जगह अप्लाई करोगे तो 10 जगह के हिसाब से 10 जगह के रेज्यूम चेंज करो, ये कोई भी मैटर नहीं करेगा। जेनरिक रेज्यूम होना चाहिए, अच्छा रेज्यूम होना चाहिए, आपको डिफरेंशिएट करने वाला रेज्यूम होना चाहिए। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनी आपको ट्रेन करती है। बिना ट्रेन के कोई फ्रेशर का कुछ नहीं होगा। उनके लिए बस ये है कि बंदे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और बंदे ने जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम किया है उसका उस टेक्नोलॉजी पे ग्रास्प कितना अच्छा है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको जावा अच्छी आती है, तो कल जाके आपको पाइथन सीखनी है। अगर आप जावा में अच्छे हो तो आप पाइथन भी सीख लोगे। हर कंपनी को ये पता है, कोई कंपनी इतना कोई पागल नहीं होता कि वो आपको ये कहेगा कि भाई पूरा पूरा अपन का जो रेज्यूम है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई मैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूम पूरा अपडेट करके अप्लाई करता हूं तब भी मुझे रिवर्ट नहीं आते, नहीं आएगा।
जिस कंपनी को रिवर्ट देना होगा वो रिवर्ट देगी, जिस कंपनी को नहीं रिवर्ट देना होगा वो नहीं देगी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है और दिल पे लेने की बात नहीं है कि हमें रिवर्ट आया या नहीं आया। जिसमें आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा वो भी ठीक है। साथ साथ में आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है डेली। डेली आपके रेज्यूम में जो लिखा है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, रेज्यूम में भले ही कम चीजें हों, ठीक है, उतना मैटर नहीं करेंगी, लेकिन जो चीज लिखा है ना उसका एक्सपर्ट बनना जरूरी है। उस चीज पे आपको ध्यान देना, डेली अपनी स्किल्स को अप करना है। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स डेली अपडेट करनी है। अपने सीवी में जो भी चीज लिखा है उसको बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए नॉलेज। और जितने भी सीएस फंडामेंटल्स हैं, सीएस फंडामेंटल्स जिसमें आपका खासकर डीबीएमएस, ओएस और प्रोग्रामिंग आती है, वो आपको अच्छी होनी चाहिए, आपका काम बन जाएगा। अगर आपके रेज्यूम में 2 प्रोजेक्ट, अच्छी प्रोग्रामिंग, सीएस फंडामेंटल्स हैं, आपका काम निकल जाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बस अप्लाई करते रहो, ठीक है। और बाकी उन बच्चों के कैसे एक्सपीरियंस रहे, कई होना तो कैरियर भी ट्रांसफॉर्म किया, तो उसको मैं आगे बताऊंगा ही। और ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिनको भी ऑफर लेटर मिला। और 2-2 रुपए की पार्टी सबसे लूंगा, तो वो बात अलग की है। और अब हम बात करते हैं सारी की सारी हायरिंग्स की, स्टार्ट करते हैं सारी की सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट हायरिंग्स है उसको मैं बता देता हूं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं कि एदाश सेंड कर रही है यहां पर टेस्ट मेल्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, आज की वीडियो में 2 कंपनीज और हैं, एक तो अमेजोन है। तो अमेजोन की तरफ से एक नई हायरिंग लॉन्च हुई है, और बड़ी हायरिंग है, ये मैं पहले बता देता हूं, बड़ी हायरिंग है, उससे रिवर्ट आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो उसको मिस नहीं करना है, अप्लाई करना है, वो मैं बताऊंगा। और एक माइकॉन टॉप की कंपनी की तरफ से भी हायरिंग आई है, तो वो भी हम देखेंगे। ये सारी बड़ी हायरिंग्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सारी की सारी डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एदास से। सो एदास यहाँ पर हायर कर रही है, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने इसका पहले ही बोला था कि एदास की तरफ से यहाँ पर काफी लोगों को मेल हमेशा जाता है, ये बात मैंने बोला था। और आप देख सकते हो मेल आ चुके हैं, टेस्ट लिंक और पासवर्ड दोनों आ चुके हैं। और अगर आप देखोगे टेस्ट यहाँ पर 16 मार्च को आपका होने वाला है 12 PM। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी हायरिंग होती है। वो वाली तो एक्सपायर हो चुकी है, अभी एक एडास की तरफ से अभी भी ओपन है, दैट इज डेटा साइंस इंटर्न। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। गुड़गांव और बैंगलोर 2 जॉब लोकेशन आपकी रहेंगी। और आप देख सकते हो करंटली एनरोल्ड और अ रीसेंट ग्रेजुएट मींस 2023 2024 दोनों बैच इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। और जैसे मैंने बताया था कि इदाश हमेशा से बहुत लोगों को टेस्ट भेजती है, सो मस्ट अप्लाई इन दिस, कंपनी भी काफी ज्यादा अच्छी है। देन बात करते हैं एक और बड़ी हायरिंग के बारे में, बट उसको बात करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको अपडेट देना है। मैंने यहाँ पर एक हायरिंग डाली थी वर्नोवा वाली, ठीक है। तो ये जो हायरिंग थी ना, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाली थी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली हायरिंग थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हायरिंग है। अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग इसके लिए रेफरल ले रहे हैं, और काफी इंप्लॉइज भी डाल रहे हैं कि इसके लिए आप रेफरल ले सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया था, तो अगर आप चाहो तो आप रेफरल के लिए ट्राई कर सकते हो। लिंक्डइन पे काफी सारे इंप्लॉइज ने पोस्ट किया है इसके रेफरल के लिए, so you can try to apply through referral as well for this position, okay। हैदराबाद आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, so you can try for referrals, okay। then बड़ी हायरिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पर आज 2 हायरिंग्स है जो बहुत बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हाईकॉन की। तो हाईकॉन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर हायर कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर आपको साथ साथ में एक प्री असेसमेंट देखने को मिलेगा, इससे रिवर्ट आने के बहुत हाई चांसेस हैं। बी बीटेक बीसी एमसी सभी लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीएस आईएस आईटी ईसी ट्रिपल ई तीनों अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एचटीएमएल सीएसएस जावा पीएचपी माइस्क्यूएल वगैरह की रिक्वायरमेंट मांगी है, बाकी जैसे ही आप अप्लाई करोगे मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, बेसिक चीजें अपनी फिल करोगे। अब यहाँ पर एक चीज आएगी, हाउ डिड यू नो अबाउट द ओपनिंग। तो यहाँ पर आपको चूज करना है एम्प्लॉय रेफरल, ठीक है। ये कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज चूज नहीं करना। अब ये जो कॉलेज आ रहे हैं इसका भी एक रीजन है कि एक्चुअली ये कंपनी जो है अभी पूल कैंपस हायरिंग्स भी कंडक्ट करा रही है, तो यहाँ पर कॉलेज के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर एम्प्लॉय रेफरल को चूज करना है, एंड यू कैन सबमिट दिस, ओके। एंड उसके बाद आपको कुछ 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्री असेसमेंट में, दैट यू नीड टू सबमिट एंड यू कैन अप्लाई, ओके। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस टू अप्लाई, इट इज अ इंपॉर्टेंट जॉब, ओके, क्योंकि इससे रिवर्ट आने के चांसेस हैं। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस। सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग का आपका जॉब रोल होगा, फ्रेशर से, वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर से आप क्लियरली देख सकते हो, फ्रेशर्स में एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। सिटी बैंगलोर साउथ होगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी अमेजॉन, इससे रिवर्ट आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली अपडेट करी गई है, ठीक है। और बहुत हाई चांसेस हैं इससे रिवर्ट आने के, तो इसको भी मिस नहीं करना है। एसोसिएट क्वालिटी सर्विसेज एलेक्सा डिवाइस सपोर्ट की जॉब है। Talking about this, graduate preferably in quantitative field of study with relevant experience of 0 to 1 year, familiarity using computer and software experience using any gadgets and device, good communication skills, ये requirement है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इससे भी रिवर्ट आने के हाई चांसेस हैं। सो डू नॉट मिस टू अप्लाई इन दिस एज वेल।
Then we have a hiring opportunity from Geo. So Geo is hiring for graduate engineer trainee freshers. 7th मार्च को पोस्ट करी गई है. बी बीटेक बैकग्राउंड है और आप देख सकते हो फ्रेशर क्लियरली मेंशन है. एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फ्रेशर, फ्रेशर्स के लिए है. तो ये बड़ी हायरिंग हमें देखने को मिल रही है. डू नॉट मिस टू अप्लाई फ्रॉम जियो. ओके, तो ये भी रिसेंटली पोस्ट करी गई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको भी पोस्ट करे हुए. ठीक है. Then we have a hiring opportunity from Wipro. Wipro is hiring for developers, so you can try to apply in this. Basic requirements you can read here in the detail. Then we have a hiring opportunity from NetWitness. So NetWitness is hiring for software engineer. इसकी job location रहेगी बैंगलोर. And talking about this, यहाँ पर भी requirement पढ़ सकते हो. Beginner level knowledge मांगी है. Freshers eligible है, apply कर सकते हैं, कोई भी issue आपको नहीं आएगा. So it is also a important hiring opportunity from RSA company. So NetWitness software engineer आपकी position है. ठीक है. So I will be putting out all the links in the description, so you can apply. Thank you so much for watching.